हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन अगेन। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज इम्पॉर्टेंट वन लाइनर और नोट्स हैं। इनके ये मैंने आपको दे दिए हैं, किसके, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन के। और आज मैं लेके आई हूँ पेपर 4th बी का। इसके लिए जो है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का सेकेंड ईयर का जो नोट्स वगैरह रिवीजन आपका कल कल एग्ज़ाम, कल के आज का एग्ज़ाम है आपका 27 को, तो लास्ट मोमेंट पे आप थोड़ा रिवीजन कर लें, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है फटाफट। टाइम कम है आप लोगों के पास, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं इसमें पॉइंट। दर्शन में कितने प्रकार होते हैं उसमें दे रखा है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, जिससे क्या है 1 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो मैंने दे रखा है इसमें आपको। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा में किसकी बात की जाती है? आत्मा और ईश्वर की। और मूल्य मीमांसा में सत्यम शिवम सुंदरम की। ज्ञान मीमांसा में तो ज्ञान की बात की ही जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दोबारा रिपीट हो गया है। तत्व मीमांसा में क्या होता है? वास्तविकता की प्रकृति की सच्चाई में बात की जाती है, कि जो वास्तविकता है उसकी सच्चाई है। मेटाफिजिक्स जो होता है तो द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में। फिलॉसफी की सारे पार्ट्स हैं, जो हमारा फिलॉसफी होती है ना, उसके पार्ट्स हैं दर्शन शास्त्र के। राजनीति शास्त्र, मानव के समाज में कार्य क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स, हाउ ह्यूमंस फंक्शंस विद इन आ सोसाइटी, वो हम फिलॉसफी इसमें राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, ज्ञान मीमांसा में क्या होता है? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में ज्ञान और विश्वास की प्रकृति की सच्चाई, जो ज्ञान है और जो हम विश्वास की प्रकृति की सच्चाई के बारे में पढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, द ट्रू नेचर ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ के बारे में इसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा किसमें होता है? एपिस्टेमोलॉजी में। ठीक है, और जो तत्व मीमांसा है वो मेटाफिजिक्स में होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये है हमारा नीति शास्त्र। मूल्य तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया ये होती है, एथिक्स में आता है। नीति शास्त्र होता है ना, नीति वगैरह, एथिक्स आपके हो गए। मेक वैल्यूज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और ये है हमारा सहजात्मक शास्त्र। कला क्या है? एथेटिक्स। ठीक है, व्हाट इज आर्ट। एक बार दोबारा, तत्व मीमांसा क्या है? मेटाफिजिक्स में आता है, तो आप इंग्लिश में ही नाम याद कर लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शंस रहते हैं, तो आप इंग्लिश में देख के फटाफट समझ लीजिएगा, आंसर मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तत्व मीमांसा क्या है? मेटाफिजिक्स। ज्ञान मीमांसा किस में आता है? एपिस्टेमोलॉजी में। ठीक है, समाज शास्त्र जो है वो एथिस्टिक में आता है। नीति शास्त्र एथिक्स में आता है। ठीक है, तत्व मीमांसा किसमें? मेटाफिजिक्स। ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, सहजात्मक शास्त्र एस्थेटिक, और नीति शास्त्र एथिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र की शाखाएं क्या क्या हैं? वही शाखाएं इसमें यहाँ पे दोबारा फ्लो चार्ट में बता दिया है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। इसमें किस किस की बात होती है? सत्ता मीमांसा की, ब्रह्मांड विज्ञान की, सृष्टि शास्त्र की, युगांत शास्त्र की, आत्म दर्शन की, और धर्म शास्त्र की बात की जाती है। ठीक है, जिसे हम सत्ता मीमांसा ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, सृष्टि शास्त्र, कॉस्मोगॉनी, युगांत शास्त्र, एस्टेंटोलॉजी, एस्टेटोलॉजी। ठीक है, फिलोसफी ऑफ सेल्फ एंड थियोलॉजी। और इसमें ज्ञान मीमांसा में क्या होता है? असंभववाद, एग्नोस्टिसिज्म, संदेहवाद, स्केप्टिविज्म, संभववाद, अफर्मेशन नॉलेज। ठीक है, नीति शास्त्र। मूल्य मीमांसा में होता है नीति शास्त्र, सहजात्मक शास्त्र, अर्थशास्त्र, तो लॉजिक हो गया। इसमें से क्या है 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके जो बन सकते हैं, कि ज्ञान मीमांसा में इसमें इन सब के ऑप्शन में से एक दे देंगे कि एक नहीं है, या इन 4 ऑप्शन देके इसमें से एक ऑप्शन दे देंगे ये है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के आपको दे सकते हैं। ठीक है, मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाया, आपको नोट्स के थ्रू ये मैंने सेंड कर दिया, आप क्या फटाफट पढ़ लें लास्ट मोमेंट पे। विभिन्न शाखाएं। तत्व मीमांसा क्या है? यह निम्न प्रकार से प्रश्नों से संबंधित है। आत्मा क्या है? शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? ठीक है, तत्व मीमांसा क्या होता है? मेटाफिजिक्स में क्या होता है हम पढ़ते हैं तत्व मीमांसा में भी, कि आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है। और सृष्टि शास्त्र में कॉमी में यह निम्न समस्याओं की जानकारी से संबंधित है। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है? सृष्टि शास्त्र समझ लिया, अब सृष्टि के बारे में पूछा जाएगा, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, और क्या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है या कैसे है, ब्रह्मांड कहाँ से आया ये, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से तत्व मीमांसा तत्व के बारे में बात करता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो तत्व क्या है? आत्मा है। आत्मा के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। आत्मा जो चली जाती है तो हमारा शरीर क्या है? एक तरह से बेकार हो जाता है। ठीक है, मिट्टी के बराबर हो जाता है। तो इसमें तत्व मीमांसा मतलब क्या है? आत्मा के बारे में, शरीर और आत्मा का संबंध क्या, याद रखिएगा आप। ठीक है, सृष्टि से आप ये कि ब्रह्मांड और उसकी रचना कैसे है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान में क्या
क्या ब्रह्मांड एक है, ठीक है। क्या ब्रह्मांड आध्यात्मिक तत्वों से बना है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान जो है, विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड एक है या बहुत सारे हैं, क्या ब्रह्मांड आध्यात्मिक तत्वों से बना है, ठीक है। युगांत शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मांड के आंतरिक तत्व क्या है, कि ब्रह्मांड जो है उसके आंतरिक तत्व क्या हैं। विज्ञान में क्या पढ़ा, ब्रह्मांड एक है या आध्यात्मिक तत्वों से बना है। युगांत शास्त्र में क्या हो गया, ब्रह्मांड के शास्त्र, क्या शास्त्र में हम हर चीज़ के बारे में डीपली पढ़ते हैं ना, डीपली अच्छे से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ब्रह्मांड के आंतरिक तत्व क्या है, ब्रह्मांड के तत्वों के बीच आपसी संबंध क्या है। नेक्स्ट है विचार शास्त्र, आइडियोलॉजी। यह ईश्वर के बारे में निम्न प्रश्नों से संबंधित है, ठीक है। आइडियोलॉजी में क्या पढ़ता है, क्या ईश्वर है, यदि हाँ तो क्या प्रमाण है, ठीक है। ईश्वर की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, ठीक है। डज गॉड एग्जिस्ट, इफ यस व्हाट आर द प्रूफ्स, ठीक है। इस तरीके से ज्ञान मीमांसा, ये क्या है, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान या एपिस्टेमोलॉजी से हम कहते हैं, ज्ञान मीमांसा हो गई हमारी। सच क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, ज्ञान जो होता है ना, माइंड में सोचते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अच्छी है और बुरा की डेफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं सहजात्मक शास्त्र, एस्थेटिक। ये किसमें विश्वास करता है, इट डील्स विद क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज अगली, सुंदरता क्या है, असुंदरता क्या है, इन सब चीज़ों में ये से संबंधित प्रश्न करता है। तर्क लॉजिक में क्या है, इसमें निम्न प्रश्नों से संबंधित है, डील्स विद क्वेश्चंस लाइक तार्किक सोच की प्रकृति क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तार्किक सोच की प्रकृति क्या है, कि तार्किक सोच किस प्रकार से सोचता है ये। आगमन तथा निगमन विधि में क्या संबंध है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी शिक्षा शास्त्री शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। उनका कहना है कि अन्य विज्ञानों की भांति शिक्षा मनोविज्ञान भी अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेता है, ठीक है, लेती है, तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। इसकी पुष्टि में निम्न तर्क दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। किसके, व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसमें नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यह एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके सभी सिद्धांतों को पुष्टिकरण किया जाता है। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र व्यक्तित्व, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्य निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, ठीक है, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स, निर्देशन एंड परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनेमिक, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रबंधन के अवयव, कंपोनेंट्स, मैनेजमेंट। तो इसके अवयव हैं प्रक्रिया, कुशलता, प्रभावपूर्ण। मैनेजमेंट है जो है हमारा, मैनेजर होते हैं, मैनेज करते हैं सब चीज़ों को। मीन्स एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी क्या होती है, रिसोर्सेज यूसेज, ठीक है। इसमें क्या है, डाउन की तरफ जाते हैं रिसोर्सेज यूसेज की, और इसमें क्या है, गोल अटेनमेंट, गोल क्या है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं एंड सफिशिएंसी में। नेक्स्ट है एनीथिंग मैनेजमेंट जीरो, प्रबंधन के महत्व क्या क्या है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना, श्रमिकों तथा मालिकों के अच्छे संबंध स्थापित करना, सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, आय में वृद्धि। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य तो उनको प्राप्त करना होता है, प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना, तो इसमें ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ईजी है। प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, प्रबंधन के बारे में इसमें टॉपिक दे रखा है आपकी इस बुक में कि प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है ना, आप देखते हैं पूरा मैनेजमेंट काम करता है, कंपनी वगैरह में पूरा मैनेजमेंट होता है, मैनेजर बनाया जाता है, वो पूरी चीज़ों को देखना प्रबंधन होता है। तो उसी टॉपिक में सब दिया हुआ है इसके, ठीक है। संगठनात्मक उद्देश्य, इसके सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य।
संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? जीवित रहना, लाभ और विकास करना, इसमें इसका उद्देश्य होता है प्रबंध का। और जो सामाजिक उद्देश्य होता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, जीवन स्तर को सुधार होता है। उसका व्यक्तिगत उद्देश्य है उचित पारिश्रमिक, स्वच्छ वातावरण और लाभ में हिस्सा देना। तो चलिए कुछ जो वन लाइनर्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट। शिक्षा आयोग की स्थापना 1/1 शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1964 को। धार्मिक शिक्षा पर पुरजोर कौन देता है? वो आदर्शवाद देता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दे देंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? किसने जोड़ दिया था? महात्मा गांधी ने। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संतुलित व प्रगतिशील विकास है। ये किसकी डेफिनेशन है? जॉन डीवी की। किसकी? जॉन डीवी की। आगे देखते हैं हम महात्मा गांधी के बारे में। बहुत से फिलोसफर्स वगैरह हैं इस बुक में आपके, तो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अच्छे से बुक में पढ़ लीजिएगा आप लोग। महात्मा गांधी ने क्या है? वो आदर्शवाद के समर्थक हैं, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद, इन सबके समर्थक हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन, मदर लैंग्वेज को बढ़ावा देना, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसको किस में है? मदर लैंग्वेज भी पढ़ानी चाहिए, मदर टंग होती है जो। ठीक है, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे क्या है? महात्मा गांधी ने जोर दिया था। ठीक है, विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि विद्यार्थी का आंतरिक ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो अच्छे बुरे सब चीज़ का समझ कर सके, और वो उसके लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, विकास में क्या जरूरी तत्व है, सब पे का जानकारी कर सके। वो आदर्शवादी थे ये एक। ठीक है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया इन्होंने, जो थी आधुनिक और पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति थी दोनों को बढ़ावा दिया, दोनों के समर्थक थे ये। चर्चा विधि पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, शिक्षक एक दोस्त, संरक्षक, मार्गदर्शक, दार्शनिक होता है, सॉरी दार्शनिक होता है, ऐसा किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? बच्चों के व्यक्तित्व का विकास पर जोर दिया इन्होंने। सख्त अनुशासन के विरोधी थी ये। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसमें त्रिभाषा सूत्र, कार्यानुभव, स्वास्थ्य शिक्षा, कला, विज्ञान आदि का समावेशन किया गया। तो वो किसमें किया गया था? कोठारी कमीशन 1964 टू 1966 तक था ये कोठारी कमीशन आपके। उस वाले क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में भी है ये इम्पोर्टेंट। 10+2+3 संरचना तथा वैज्ञानिक तकनीक के ज्ञान पर विशेष ध्यान किसमें दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो ये हमारा उसमें भी क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में भी है। 10+2+3 की संरचना किसमें दी गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज शास्त्र के जन्मदाता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अगस्त कॉम्पटे 1838 में इन्होंने दिया क्या था? समाज शास्त्र की थ्योरी दी थी इन्होंने। अगस्त कांटे को कहा जाता है समाज शास्त्र का जन्मदाता। स्कीम के ऊपर पूरा जो टॉपिक है आपकी बुक में। 4 अगस्त तक मुफ्त शिक्षा जो है, करीब 4 अगस्त, सॉरी 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में संविधान के, उसमें मेंशन किया गया है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। फिलोसफी शब्द के बारे में पूछा है तो ग्रीक भाषा के फिलोस तथा सोफिया से बना हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट कहता है फिलोस का अर्थ है प्रेम, लव, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, विजडम। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो आता है व्यक्ति जो ज्ञान के प्रति प्रेम रखता है उसे क्या कहता है? दार्शनिक। तो फिलोसफी की ये हमारी क्या है? वर्ड डेफिनेशन है, वर्ड के बारे में है। ठीक है, भारतीय दार्शनिक के दृष्टिकोण में शब्द फिलोसफी शब्द क्या है? जो दार्शनिक शब्द है वो भारतीय दृष्टिकोण में क्या है? कहाँ से आया ये? वो आया है संस्कृत के दृश्य धातु से आया हुआ है। इसका अभिप्राय क्या होता है? देखना, अर्थात तत्वों को देखना। किसको देखना? तत्वों को देखना। इसका मेन हो जाता है क्या है? सृष्टि के विभिन्न तत्वों की ज्ञान रूपी नेत्र से देखना। जो वर्ल्ड में बहुत सारे तत्व हैं उनके बारे में जानना, उनको ज्ञान रूपी नेत्र से देखना। ठीक है, जिसमें ज्ञान अर्जित करना। तो इसका क्या मतलब है? तो वही दार्शनिक उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की डेफिनेशन जो है इसकी कौन सी भाषा से हुई थी? ग्रीक शब्द के सोसियस से बना है। सोसियस का अर्थ क्या होता है? समाज होता है, और सोसियस और तथा लोगोस से का योग है, इन दोनों को जोड़ के क्या बना है? समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी बना है जो। और जिसमें बता दिया मैंने आपको, सोशियस का अर्थ समाज होता है और लोगोस का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो इसका अर्थ क्या होगा? एग्जैक्ट अर्थ समाज का, ज्ञान समाजशास्त्र का। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप। किससे बना ये? ग्रीक भाषा के सोसियस
था लोगोस शब्द से मिलकर बना। इसमें सोशियस का क्या अर्थ होता है? समाज। लोगोस का अर्थ ज्ञान होता है तथा समाज का ज्ञान। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, ये जो सब बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट हमारा विद्यालय शिक्षा विभाग की प्रशासकीय संरचना। तो प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम होता है, जो होता है हमारा फर्स्ट क्लास 1 to 4। उच्चतर प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम होता है 5th to 7th। निम्न प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम होता है 8 to 10th। और उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम 11 to 12 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दर्शन तथा शिक्षा के बीच संबंध क्या है। ये क्या है, परस्पर संबंधित हैं तथा अंतः निर्भर है, कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व अध्यापक शिक्षा का विकास क्या होता, कौन कौन सी योजनाएं जो आई थी स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, अध्यापक शिक्षा के बारे में। तो 1801 से 1882 के दौरान कौन कौन सी थी, वुड घोषणा पत्र। तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके टेट के एस्टेट के एग्जाम्स में काम आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाती रहूँगी, ठीक है। चलिए तो आगे आगे देखते हैं हम। जो स्टेनले आदेश पत्र वो है 1859 में आया था। नेक्स्ट है हमारा 1882 से 1947 के दौरान कौन कौन से काम हुए थे। इसमें हंटर आयोग आया था 1882 में। फिर हमारा 1904 का सरकारी प्रस्ताव था। 1913 का सरकारी प्रस्ताव। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1916। हटोंग कमेटी क्या है 1929। ये हमारी सब क्या थी, कब से कब तक का था ये, 1882 से 1947 तक। स्वतंत्रता के पश्चात अध्यापक शिक्षा का विकास, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात क्या क्या हुआ है, तो शिक्षा के विकास, शिक्षा अध्यापक शिक्षा के विकास के बारे में बताया गया। तो उसमें क्या है, राधा कृष्णन आयोग में किसके बारे में बताया गया, इसके बारे में जो है विकास के बारे में नीतियाँ निर्माण हुआ है, वो 1948 से 49 में था हमारा राधा कृष्णन आयोग। मुदालिर आयोग 1952 से 53। कोठारी कमीशन 1964 से 66। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इन सभी जो है ये नीतियां हैं और ये जो आयोग है, इनमें क्या है, अध्यापक शिक्षा के विकास के बारे में बात की गई है। अध्यापक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और कितने समय की होनी चाहिए, मतलब जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो इसमें उस पर बताया गया इन आयोगों में और इन कमीशंस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्षों की तरह है, ये किसने कहा है, रोशनी। इसने कहा है रोशनी। शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, ये इसने कहा है जॉन एडम ने। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मुझे लगी मैंने यहाँ पे लिख दी है। बाकी यूनिवर्सिटी वाले जाने वो लोग कहाँ से क्वेश्चंस कौन सी डेफिनेशंस देते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस है आपकी बुक में कि बस याद करते करते थक जाओ। कार्यात्मक विषयों और सामाजिक विज्ञान पर के अध्ययन पर जोर, प्रयोजनवाद व्यवहारवाद में इस पर जोर दिया जाता है, ठीक है। वास्तविकता के सवालों से संबंधित क्या होता है, वो हमारा आध्यात्मिक, स्वयं सिद्ध व आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ही होता है वास्तविकता के सवालों से संबंधित। नैतिकता और सौंदर्य डैश के दो पहलू हैं, तो इसमें हो जाएगा स्वयं सिद्ध विज्ञान के। तो फिल इन द ब्लैंक्स या इस तरह से 4-5 ऑप्शंस देके आप पूछ सकते हैं। डैश बुनियादी बातों को संदर्भित करता है जिस पर शिक्षा आधारित होती है, तो शिक्षा का दर्शन जो है वो करता है ये। तो आज के लिए इतना ही, थोड़े बहुत हेल्प के लिए मैंने आपके लिए डाल दिया। बाकी आप लोगों ने पढ़ी ली होगी, अब एग्ज़ाम ही देना रह गया, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। बी कॉन्फिडेंस, टेंशन नहीं, फ्री माइंड से जाइएगा, अच्छे से एग्ज़ाम पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छे से ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन है उस पर टिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।